नेता प्रतिपक्ष ने गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है 7 तारीख को इसी, और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि ये पता लगे किसानों के हक में कौन खड़ा है, कौन किसानों के विरुद्ध। तो गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी है। और जहाँ तक इनका काले कानूनों की बात है, मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार को, मोदी साहब को हठधर्मी नहीं करनी चाहिए। इनको वापस लेके दोबारा किसानों से बात करके नए सिरे से बिल ले आए, नए सिरे से कानून बना दे। जब ये कह रहे कि हमने परफेक्ट बनाया था तो बार बार अमेंडमेंट क्यों की जा रही है? बार बार उनको क्यों एडमिट करते हैं कि भाई ये हमारी गलती रहेगी, गलती रहेगी? इसलिए परफेक्ट कोई नहीं है। यदि ये किसानों का भला चाहते हैं तो दोबारा से जो है इनको वापस लेकर दोबारा से किसानों से, कृषि एक्सपर्ट से डिस्कस करके दोबारा से ले आए। क्या दिक्कत पड़ती है? तो जिस ढंग से ये अभी लोकसभा में पेश हुए, कहीं डिस्कशन नहीं हुआ। इन बिलों का नोटिफिकेशन से पहले कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, कहीं कृषि विशेषज्ञों से नहीं पूछा, किसान यूनियन से नहीं पूछा। एकदम से जाके कुछ पूंजीपतियों के हाथ जो है इसको कृषि क्षेत्र को भी जो है गहने रखना चाहते हैं, उनको मॉर्गेज करना चाहते हैं। ये देश का एक दुर्भाग्य साबित होगा। और आज 20 के लगभग ठंड में तो किसी वजह से किसान जो है शहीद हो चुके इस आंदोलन में, इसकी भेंट चढ़ चुके। और बीजेपी अपने हथकंडे अपना रही है, किस ढंग से इस आंदोलन को तार तार करे, किस ढंग से इसमें फूट डाली जाए। कहीं इनके खुद के आरएसएस के मेंबर, बीजेपी के मेंबर शामिल होकर खालिस्तानी के नारे लगाते, जैसे कई वीडियो आए हैं जिसमें ये पकड़े भी गए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो SYL का मुद्दा, ये पहले क्यों नहीं उठाया था? ये SYL के मुद्दे को अब इस लाइन पर आज क्यों कर रहे? पहले भी तो ये यही थे, इन्हीं की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है। और उससे पहले भी बीजेपी की, बादल की, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी। ये सिर्फ आंदोलन को जो है इसमें झगड़ा पैदा करने के लिए जो है इस तरीके का हथकंडे अपना रहे। लेकिन किसान समझ चुके, किसानों के बारे में है भद्र टिप्पणियाँ। ये कहते हैं इनके पास ये कैसे आए किसान, सूट बूट क्यों नहीं, कैसे पहन रहे हैं? इनके कपड़ों पर भी एतराज़ है, पहनने में, खाने पे एतराज़ है, क्या खाते हैं लोग। आज एक जन आंदोलन बन चुका है, हर वर्ग का किसान आज उनके साथ खड़ा है। इतनी सर्दी के बाद भी जो है वो लोग डटे हुए हैं और रोज़ाना उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये मैं फिर भी ये चाहे हर एक स्टेट में विधानसभा बुला के विधानसभा के सेशन और उसमें डिस्कस कराए तो क्या लोग वो कानून सही है या उसमें बदलाव चाहते हैं। यदि ये ईमानदारी से करना चाहते हैं किसानों के हक में कार्रवाई, तो इन्होंने शीघ्र ही सेशन बुला के स्टेट्स के पार्लियामेंट के भी उसमें डिस्कस करके उसके हिसाब से कार्रवाई करें। नहीं, जहाँ पॉसिबल है हम तो किसानों के साथ इसकी स्पीकर का नहीं, इसमें कानून का नहीं है, कानून नहीं है ऐसा। ये मान्यता है, मर्यादा, एथिक्स है, कोई मानता है उसका एक आचरण होता है। जैसे मालवंकर जी पहले जो है वो थे स्पीकर, उनका आचरण सबसे ऊपर था, सबको समान ट्रीट करने का था। तो ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए, लेकिन इस ढंग से जो करते हैं ये जो गलत है। क्या बीजेपी में किसान नहीं है? क्या वो किसानों के हमदर्द नहीं है? बीजेपी के विधायक भी तो किसानों के हमदर्द होंगे या वो सब खिलाफ है? अगर रुख साफ हो, पता लगे, जनता को पता लगे, जनता में पता लगे कि भाई कौन सा विधायक किसानों के हक में, कौन सा। मैं इसको जरा क्लैरिफाई करूं, ऐसे है कि we have called a special session to bring the no confidence against the government. Its no confidence is not always to topple the government.
इट्स ओनली जो इशू होते हैं जो इतने जबरदस्त होते हैं उन पे डिस्कस करके वहां पर विचार कि किस पार्टी का किस एमएलए का कैसा विचार है किस बात के लिए। ये जो जेजेपी वाले हैं ये बयान तो देते हैं, किसानों पे धरना भी बैठे हैं, इंडिपेंडेंट भी बैठे हैं वहां पर, तो सदन के अंदर स्पष्ट कर देंगे ना कि वो सरकार को सपोर्ट इस मुद्दे पे करते हैं कि नहीं करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर और जो इतनी किसान का इतना बड़ा आंदोलन आपके सामने आ रहा है और आजादी होने के बाद आज तक इतना आंदोलन नहीं हुआ, उस आंदोलन में हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें हाउस बुलवाने का हक है और मुख्यमंत्री को पारदर्शिता करते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार को हाउस बुलाना चाहिए, हाउस के अंदर इन इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। वो बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट ऑलवेज फॉर टॉपलिंग ऑफ द गवर्नमेंट। टेक्निकल क्या है कि आप किसी भी इशू के ऊपर टेक्निकल जो इशू है कि इसके ऊपर के ये तीनों जो कानून है ये हिंदुस्तान की 80% लोगों के खिलाफ है। दूसरा इस पे कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं चाहे बीजेपी है वो भी इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं और किसानों के हक में हैं। उस ज्वलंत मुद्दे को देखते हुए इतनी ठंड के अंदर हमारे भाई बहन वहां पर बैठे हैं, इस इशू के ऊपर स्पेशल सेशन बुला के डिस्कस क्यों ना किया जाए इस बात के लिए, और करना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट एक पत्ते वहाँ खोले जाते हैं, एडवांस में नहीं खोले जाते, ऐसे नहीं वहाँ खोले के वो ना हो हम वहाँ पर वोट ऑफ डिवीजन भी बात डिमांड कर सकते हैं, सब कुछ डिमांड कर सकते हैं। इट्स ओनली व्हेन स्पेशल हाउस इज टू बी कॉल्ड, सेशन इज टू बी कॉल्ड टू ब्रिंग द नो कॉन्फिडेंस। हाँ जी, नो कॉन्फिडेंस का है, नो कॉन्फिडेंस लिखा है हमने नो कॉन्फिडेंस लिखा है। हाँ ठीक, नो कॉन्फिडेंस लिखा है बिल्कुल। अभी नहीं वो सीएम साहब ने मोटे साहब ने लिखा है। ठीक है, पिछले चल में बुलडोज किया उन्होंने, वहां पर हमारा अमेंडमेंट को उन्होंने किया। हाइपर टेक्निकल मुख्यमंत्री बात कर रहा था, मैं एक मुख्यमंत्री स्पीकर तो वहां पर पार्टी के लिए बैटिंग करता है। अब छोड़ो इस बात को, वो तो हाउस में इस बार बात करेंगे इस बात के लिए। ही बैट्स फॉर द पार्टी, ही इज टू बी देयर न्यूट्रल पर्सन, इसलिए तो आज डिमांड हम कर रहे हैं कि न्यूट्रल पर्सन है, बिल्कुल न्यूट्रलिटी के हिसाब से शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द, वो भी निकाय चुनाव के अंदर, लोकल बॉडी चुनाव के अंदर उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये हम इस बात के लिए हम कहेंगे मर्यादा रहती, कोई भी स्पीकर इस तरह निकाय चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाता है। नहीं अभी कोई संदेशा नहीं है, अभी कोई संदेशा नहीं है, आएगा तो आपको बताएंगे।